30 अक्टूबर 2022 की शाम 6:30 से 7 बजे के बीच पुल हादसा होता है, जिसमें कोई टूटे हुए पुल पर लटक रहा था तो कोई पानी में हाथ पैर मार रहा था। कोई बचे हुए पुल के हिस्से तक पहुंचने की कोशिश में तड़प रहा था। हर तरफ सिर्फ चीख की पुकार थी, जिसमें बहुत ज्यादा लोग घायल होते हैं और 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। गुजरात के मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बने चूलते पुल की तस्वीरों ने हर किसी को हिला दिया है। सवाल यह है कि इस पुल के टूटने का असली जिम्मेदार कौन है? आखिर इस छोटे से और कमजोर पुल पर एक ही वक्त में करीब 400 लोगों को जाने की इजाजत किसने दी, वो भी बाइक आधा टिकट लेकर। वीडियो में हम जिस पुल की बात करने वाले हैं वो पुल गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना हुआ था, जो 19वीं सदी के शासक वाघजी ठाकुर ने बनवाया था। जो कि 19वीं सदी में बने इस पुल को इंजीनियरिंग का एक चमत्कार माना जाता था। मोरबी के शासकों की प्रगतिशील और वैज्ञानिक सोच को ये पुल सामने लाता था। मोरबी के इस पुल को झूलता पुल भी कहा जाता है, जो 143 साल से भी ज्यादा पुराना था। जबकि इस पुल की लंबाई लगभग 765 फीट है और इस पुल की नींव 20 फरवरी 1879 को मुंबई के तत्कालीन गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने रखी थी। उस समय में भी इस पुल को बनाने में करीब 3,50,000 रुपये खर्च हुए थे, जो उस समय में एक बड़ी रकम मानी जाती थी। वाघजी ठाकुर ने 1922 तक मोरबी पर शासन किया था और वे ब्रिटिश साइंस और टेक्नोलॉजी से प्रभावित थे और उन्होंने उस समय के इस कलात्मक और तकनीकी चमत्कार माने जाने वाले पुल को बनाने का फैसला किया। और इस पुल को बनाने की खास वजह यह थी कि दरबारगढ़ पैलेस और नजरबाग पैलेस को जोड़ना था। यह पुल 1.25 मीटर चौड़ा और 233 मीटर लंबा था। यूरोप में उन दिनों मौजूद सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मोरबी को एक विशिष्ट पहचान देने के लिए इस चूलते पुल को बनाया गया था। और अब बात करते हैं इस पुल हादसे के बारे में, जो 30 अक्टूबर 2022 की शाम 6:30 से 7 बजे के बीच पुल हादसा होता है, जिसमें कई लोग टूटे हुए पुल पर लटक रहे होते हैं तो कोई पानी में हाथ पैर मार रहा था, कोई बचे हुए पुल के हिस्से तक पहुंचने की कोशिश में तड़प रहा था। हर तरफ सिर्फ चीख की पुकार थी। गुजरात के मोरबी में लोगों ने जो मौत का मंजर देखा वह निशब्द रह गया। देश को झकझोर देने वाला यह हादसा कई परिवारों को जीवन भर दुख दे गया। लेकिन इस हादसे को दावत तो 5 दिन पहले यानी 26 अक्टूबर को गुजराती नव वर्ष पर दे दी गई थी, जब 6 महीने के मेंटेनेंस के बाद इसे खोला गया था। जबकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इस ब्रिज को 8 से 12 महीने की मरम्मत के बाद खोला जाना था। इतना ही नहीं, ब्रिज का मैनेजमेंट करने वाले अजंता कंपनी ने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ही पुल को खोल दिया। जबकि चौंकाने वाली बात तो यह थी कि इसे खोलने से पहले किसी तरह की मंजूरी भी नहीं ली गई और ब्रिज 5 दिन तक खुला रहा। इतना कुछ होने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। जबकि ब्रिज की मरम्मत 2 करोड़ रुपए में हुई थी, लेकिन मरम्मत के नाम पर ब्रिज पर पेंट किया गया था और इसके अलावा ब्रिज की प्लेट्स बदल दी गई थी और कुछ और छोटा मोटा काम भी किया गया था। अजंता कंपनी को मोरबी पुल के मैनेजमेंट का 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। बताया जा रहा है कि कंपनी के कथित तौर पर इसका रेनोवेशन का ठेका थर्ड पार्टी को दिया था। कंपनी ने मोरबी पुल के रेनोवेशन का काम किया और इसके बाद इसे शुरू कर दिया। और इतना कुछ होने के बाद भी कंपनी द्वारा काम की जानकारी मोरबी नगर पालिका को भी नहीं दी गई थी और न ही इसका प्रॉपर क्वालिटी चेक हो पाया था। इसलिए नगर पालिका ने इसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया था और इसके बावजूद कंपनी ने ब्रिज को शुरू कर दिया। जबकि इसी ब्रिज की क्षमता 100 लोगों की थी, लेकिन ब्रिज पर 300 से ज्यादा लोग पहुंच गए थे और पुल पर इतने लोग जाने के बावजूद लोगों को टिकट देते रहे। वो प्रशासन और ब्रिज का मैनेजमेंट करने वाली कंपनी लोगों से टिकट तो वसूल कर रही थी, लेकिन उनके पास भीड़ को काबू करने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। और सबसे बड़ी वजह यही थी कि 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर 300 से ज्यादा लोग थे और पुल पर इतनी भीड़ होने के बावजूद कुछ लोग तो सेल्फियां लेने में व्यस्त थे तो कुछ वही चूलते ब्रिज को जानबूझकर हिला रहे थे। और छोटे से पुल के साथ इतना कुछ होने के बाद कुछ ही देर में टूट जाता है और वहीं पर देखते ही देखते 300 से ज्यादा लोग नदी में गिर जाते हैं। जबकि कुछ लोगों ने ब्रिज के बाकी हिस्से तो कुछ लोगों ने रस्सियों पर लटकने की कोशिश की और इनमें से कुछ लोग तो अपनी जान बचाने में सफल भी हुए, जबकि सैकड़ों लोग नदी में समा गए। और इसी हादसे में एक बड़ा आंकड़ा निकलकर बाहर आता है, जो कि 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि यह हादसा होने की सबसे बड़ी लापरवाही है। जिस पुल पर मिनिमम 100 की परवानगी है वहां पर 400 जाते हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इस ब्रिज को 8 से 12 महीने की मरम्मत के बाद खोला जाना था, लेकिन इससे पहले इसे खोल दिया जाता है। और इतना ही नहीं, ब्रिज का मैनेजमेंट करने वाली अजंता कंपनी ने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ही पुल को खोल दिया था। जबकि
जांच टीम ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया कि केबल पर लगभग आधे तारों पर जंग लगा था और पुराने सस्पेंडर्स को नए से जोड़ना जैसी कुछ प्रमुख खामियां थी, जिसके कारण यह हादसा होता है। और इसी हादसे के कुछ दिन बाद ब्रिज का मैनेजमेंट करने वाली कंपनी और गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होता है और कंपनी पर 304, 308 और 114 के तहत क्रिमिनल केस दर्ज किया जाता है। और इस हादसे में पुलिस 9 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिसमें मैनेजर, टिकट क्लर्क और सिक्योरिटी गार्ड तक शामिल थे। और इस घटना में कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है और इसका दुख तो इन्हीं को ही पता चलता है जिन्हें अपने लोग खोए होते हैं। और इसी मोरबी पुल हादसे के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।